हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का जो पार्ट चल रहा है उसके अंदर जो कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ लिया था, दूसरा हमने पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम थर्ड सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं और द नेम ऑफ थर्ड सॉल्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स, आपने जरूर सुना होगा घरों में बेकिंग पाउडर के बारे में, और बेकिंग पाउडर को ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। घरों में जब भी कोई पकवान बनाने होते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर की याद आती है। तो बस उसी सॉल्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बनता कैसे है, क्या क्या इसके और यूजेस हैं इसके अलावा। ठीक है, वन बाय वन इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या दूसरा कोई नाम है क्या? इसको हाँ बिल्कुल दूसरा, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले आप इसको मेंशन करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बोथ द थिंग्स आर सिमिलर, और इसका जो कॉमन फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, NaHCO3। क्या है? NaHCO3 है ना। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पार्ट। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट पूरा, और सोडियम जो है ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव पार्ट, कैटायन एनायन। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं कॉमन, इसको हम बोल रहे हैं बेकिंग पाउडर। याद रखिए इसका कॉमन नाम क्या है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर याद कर लें भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर हो गया पता। तो अब भाई इसकी ना प्रॉपर्टीज देखा, सॉरी प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं कि हाउ बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड, मेथड्स ऑफ NaHCO3। तो बेसिकली यहां हम डील करेंगे दो मेथड। नंबर वन है हमारे पास एक लार्ज स्केल में, इंडस्ट्रियल स्केल में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करना हो, बनाना हो, तो हम एक सॉल्वे मेथड, इसका नाम क्या है? SOLVAY, ये एक मेथड है सॉल्वे मेथड, इसका यूज करेंगे। और कॉमर्स लैबोरेटरी मेथड है, लैब के अंदर हमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार करना पड़े तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, उसको बोलेंगे लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, या प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, पहले हम इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, और इसको हम सॉल्वे प्रोसेस के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इज prepared by passing carbon dioxide gas through ammonical brine। ये वर्ड है BRINE, तो इसको आप पहले मेंशन करें। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राइन है इसको हम क्या मेंशन करते हैं, इसको ये होता क्या ब्राइन? तो ब्राइन किसको कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लें तो उसको हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहा मैंने? सोडियम क्लोराइड NaCl लेना है और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। मतलब कि पानी लिया, फिक्स टेंपरेचर कर दिया, और हमें सोडियम क्लोराइड तब तक घोलना है जब तक कि वो पानी में घुलता रहे, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं, ये है सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, aqueous
सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, हमें क्या तैयार करना है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे, प्रोसेस का मैंने आपको नाम बता दिया, सॉल्वेट होता है। इस सॉल्वेट प्रोसेस में क्या करना है, क्या लेना है, वो भी आप देख लें। क्या था, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है किसके अंदर, अमोनिया, अमोनिकल ब्राइन। अब देखो अमोनिकल ब्राइन का मतलब क्या हुआ, आपने NaCl लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर अमोनिया गैस को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अमोनिया गैस के बाद हम उसके अंदर क्या, जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिर से पास आउट करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। तो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो इसको हम लिख देते हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। क्या बनेगी इसकी केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हमने ब्राइन लिया, NaCl लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ एक्वस लिख दिया, और NaCl के अंदर हम क्या ऐड करेंगे बताइए, वाटर ऐड करेंगे। चलिए इसको वाटर को भी हम मेंशन कर देते हैं, और अमोनिकल, अमोनिकल का मतलब क्या हुआ, NH3 गैस को भी लेना पड़ेगा, है ना, और इसके साथ में हमें क्या डालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को लेना पड़ेगा, CO2। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट क्या होगी आपके सामने ये देखिए, NaCl, वाटर, अमोनिया एंड CO2। अब देखिए अमोनिया जो है एक अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो यहां से आपके पास एक ये अमोनिया है, और वाटर के अंदर एक्चुअल में क्या है, H पॉजिटिव है प्लस OH नेगेटिव आयन है। NaCl के आयन क्या है, Na पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव आयन है। और कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हमें दिखे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी वाटर वगैरह के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3 वगैरह है ना, इस तरह से चलेगा। अब देखो यहां से जो अमोनिया होगा वो एक अमोनियम सॉल्ट, मतलब कि NH4, यहां सॉल्ट क्या बनेगा, NH4, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा होगा, ये जो पार्ट पॉजिटिव का हमें यहां से मिल रहा है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके कांटेक्ट में आएगा, क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। एक तो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड का, और दूसरा देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ नीचे भी, प्लस हमें क्या मिलने वाला है, अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा पर्पस नहीं था कि अमोनियम क्लोराइड को तैयार करना, हमारा पर्पस क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाना। अब देखिए यहां से क्या बचा, Na सोडियम, और ये CO2 है कार्बोनेट, और यहां से ये भी बचा हुआ, अभी ये यूज नहीं हुआ हमारे पास। देखिए Na है, O प्लस हमारे पास OH बच रहा है, और प्लस CO2 गैस बच रही है, तो ये तीनों ही जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अभी आपके पास क्या बन गया, NaH, ये मैंने H यहां मेंशन कर दिया, CO2 था, CO2, और प्लस ये ऑक्सीजन बचा हुआ है तो CO2 नहीं रहेगा, अब बन जाएगा आपके पास CO3। तो ये जो सॉल्ट बना इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यही हमें तैयार करना था इस मेथड के थ्रू, सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू। देखिए फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ। देखिए यहां हमें लेना क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड लेना क्यों है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी एक्वस भी कौन सा, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक ठाक सा सोडियम क्लोराइड घुल गया, सपोज करिए, है ना, घुलता रहा पानी के अंदर। अब वो सॉल्यूशन हमें इसमें लेना है, अमोनिया गैस उसके साथ मिक्सअप कर देनी है। अब गैस और जो सॉल्यूशन था उसके साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है, और पूरे प्रोसेस का नाम क्या मैंने आपको बताया, सॉल्वे प्रोसेस। और जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो हमें एक तो सॉल्ट मिलेगा अमोनियम क्लोराइड का, और साथ के साथ यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इनको अलग बाद में सेपरेट कर दिया जाता है। इस तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट एक इंडस्ट्रियल स्केल, इसको हम लार्ज स्केल पे बोल रहे हैं, लैबोरेटरी में नहीं तैयार करेंगे, बहुत बड़े स्केल पे बल्क में अगर हमें तैयार करना हो सोडियम बाइकार्बोनेट तो इस मेथड का हम यूज करते हैं। अगर हमें लैब में करना है तो मैं आपको वो बता देता हूं, वो भी बता देते हैं, सिंपल है वो। तो ये मेथड है लैबोरेटरी मेथड,
मेथड नंबर सेकंड, लेबोरेटरी मेथड या प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा इस मेथड में, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो हम कुछ ना कुछ बनाएंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि लैब के अंदर कुछ भी बन जाएगा। तो हमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो हमारे पास लैब के अंदर क्या होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या करना है, इन दिस मेथड इट इज प्रिपेयर्ड, व्हिच वन इज प्रिपेयर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। चलिए मैं सोडियम इसमें पूरा ही लिख देता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड कैसे, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ, ये वर्ड लिखा है, एक्सेस का पर्टिकुलर मीनिंग है, एक्सेस ऑफ ज्यादा ठीक ठाक सी कार्बन डाइऑक्साइड, excess of CO2 in, you can say, aqueous solution of sodium carbonate। अब इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसको हम एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इस वर्ड को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन सीखनी पड़ती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लिखिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट NH2CO तो लिखिए। अब ये तो था हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर लैब में, अब हमें इसमें क्या डालना है, वाटर डाल देना है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर, सबको पता है इस और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में डालना है, खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है डाल देनी है। तो अब मुझे बताइए क्या बनेगा, जब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे लेबोरेटरी के अंदर तो हमें NaHCO3 ट्वाइस बैलेंस कर लेना, आप अपने आप कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल गया। तो देखिए अब ट्वाइस की फॉर्म में मिला, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी बढ़ गए, और आप इसको बैलेंस करते हुए देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये एक एक्टिविटी भी है केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में आप जाओगे तो वहां एक्टिविटी की फॉर्म में ये वाली इक्वेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी करने से हमें उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में पता चलता है कि रियल में ऐसा होता है या नहीं होता, ये चीज भी हमें देखने को मिलेगी। तो कोशिश करो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने की, प्रैक्टिकल करने की, सो दैट हमें और गहराई से उस चीज के बारे में पता चले। तो ठीक है, मैंने केमिकल इक्वेशन आपको बता दिया, याद कर लेनी है, बहुत सिंपल सी है। ये देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑल इन ऑल इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ व्हिच वन, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। So right now we have some properties of sodium hydrogen carbonate। तो देखिए मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ मेंशन की है। तो फर्स्ट वन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ऑब्जर्व करते हो तो एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दिखता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी मेंशन की है कि इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता, या यूं कहें कि इट शो ए लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक नेचर का होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। सॉल्ट का जो नेचर होगा वो एक बेसिक नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा तो मुझे बताएं सॉल्यूशन का नाम क्या होगा। सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो ऐसे बेसिक सॉल्ट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ये कहा कि देखिए इसमें लिखा इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसने कहा बीइंग बेसिक इन नेचर इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ब्रिस्क एफ्लुएंसेस ऑफ CO2 गैस। अब देखिए ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और 1-2 साल के बाद ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है CBSE के अंदर एग्जाम में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी पहचान है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपने यूज करना है, ब्रिस्क एफ्लुएंसेस ये वर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बुलबुले जो होते हैं, बबल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा सोडा वाटर, जब उसको बोतल को हम ओपन करते हैं, पेप्सी या दूसरी कोई इसकी ब्रांड होती है मिरिंडा वगैरह, तो उसकी जब ओपन करते हैं तो बुलबुले, ऑब्जर्वेशन अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा कभी, तो वो जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ना, उस गैस को हमने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है ब्रिस्क एफ्लुएंसेस। तो ये आपने याद रखना है भाई, ऑब्जर्वेशन के लिए एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये पहचान है, ये मान लो आप। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, बेस प्लस, अभी एक रिएक्शन करते हैं चलिए। तो यहां से हम इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एक एसिड लेते हैं, एक मान लो हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है मान लो। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो मुझे बताएं क्या बनेगा, बहुत इजी है, चेक करके देखें आप भी। तो NaCl, आप देखिए NaCl बनेगा, एक तो बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा NaCl का, और दूसरा क्या बनेगा H2, और देखिए यहां से एक सॉल्ट मैं लिख देता हूं H2CO3, ये ठीक है। H2CO3 क्या है, इसको हम फर्दर अगर आपको डिवाइड करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2CO3 को ये है एक्चुअली H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्टिवली मैं H2CO3 भी लिख सकता हूं, बट आपको जो रिएक्शन लिखनी है ना, तो आप सीधा इस रिएक्शन को लिखें, यहां वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी और ब्रिस्क एफ्लुएंसेस ऑफ CO2 गैस आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे थे, बिकॉज याद रखिए एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा नाम होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें एक सॉल्ट मिलता है और आप कह सकते हैं और कुछ साइड प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो उस कंडीशन में अब देखिए एक प्रॉपर्टी और मेंशन की है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कितने टेम्परेचर पे 543 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा हीट करते हैं तो कुछ हमें वहां नया देखने को मिलेगा। तो हमें एक नया सॉल्ट वहां से ऑब्जर्व होगा, तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास सपोज करिए हमने लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको गर्म किया, काफी हीट किया, 543 केल्विन इसका टेम्परेचर ले गए और हीट करते रहे, तो वहां से हमें सॉल्ट जो है वो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में Na2CO3, और इसको आप बैलेंस भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मिलता है, याद रखें, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको बताता चलूं, देखिए जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कोई कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट जहां मिलेगा आपको, वो हीट जब भी उसको हीट किया जाएगा तो एक गैस जरूर निकलेगी। तो कौन सी गैस वहां से निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और देखिए और हो सकता है वहां वाटर की मॉलिक्यूल भी अवेलेबल रहे। तो ये आपके पास ओवरऑल कंप्लीट जो रिएक्शन होगी वो ये रिएक्शन हुई है, NaHCO3 Na2CO3 CO2 एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में से भी आजकल एमसीक्यू के क्वेश्चन, जब से सीबीएसई ने पैटर्न को, एमसीक्यू क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस किया पैटर्न में, तो हमें पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ ले, भाई रिस्क क्यों लेना है। तो अभी इन सभी प्रॉपर्टीज को भी आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद हमारा जो टास्क बचा हुआ है वो बचा है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हम ये स्टडी करते हैं,
सो स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में हम बात क्या किसके बारे में करते हैं, यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है दे आर यूज्ड एज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स किसको कहा जाता है, आपको याद होगा पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने इसके बारे में, एंटासिड्स के बारे में बताया है। अब देखिए, चलो नहीं पता तो मैं एक बार इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटासिड किसको कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली ये एक ऐसे मेडिसिन्स हैं जो कि बेसिक नेचर की होती हैं, और ये हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल या यूं कहें उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज में आती है। ठीक है, कौन सी चीज यूज में आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बिकॉज ये एक बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक का होता है एसिडिटी, मान लो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एक सॉल्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। टैबलेट की फॉर्म में डॉक्टर हमें क्या देते हैं, ये समझिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और कोई एग्जांपल आपसे पूछे एंटासिड का, तो आप इसका एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, उस तरह के टैबलेट्स दे सकते हैं। तो दूसरा लिखा है मैंने, दे आर यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। अब देखिए, वैसे तो बहुत बेहतर एंटीसेप्टिक तो नहीं है, लेकिन ये मिल्ड एंटीसेप्टिक की फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, मतलब स्किन इन्फेक्शन। अब देखिए, स्किन इन्फेक्शन में भी जैसे कई बार क्या होता है, हमें कोई चींटी, एंट, या जिसको बी बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं, अगर वो हमें काटती है, इंजेक्ट कर देती है, तो उसमें कौन सा एसिड जाता है हमारे स्किन में, फॉर्मिक एसिड जाता है। तो फॉर्मिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। तो बेस अगर हमारे घरों में बेकिंग पाउडर पड़ा है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये उसमें आग को बुझाने में इस सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आजकल वो देखा होगा आपने, स्प्रे वाले फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, तो उनके अंदर ये समझिए इसका यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इसमें यूज होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, एज वेल एज सिरेमिक इंडस्ट्री है। तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, सिरेमिक इंडस्ट्री है ना। तो आप समझ सकते हैं इनकी ये वर्ड्स। नेक्स्ट लास्ट में मैंने खैर ये तो लिख ही दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेकिंग पाउडर की फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। और आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह आते हैं, है ना, कुछ चीजें टोस्टिंग होती है कभी कभी फूडिंग मटेरियल में, तो वहां भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। ऑल इन ऑल ये हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डेली लाइफ के अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और सॉल्ट बचे हुए हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस हैं, तो उनको हम दूसरे वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं।